फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों का बदलाव हमारे बॉडी में होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज जो भी होती हैं, मुझे पता है कि उन सबको ये क्वेरी होती है कि हमारी बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं या हम सबको कौन कौन से बदलाव, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं। जब मैं भी प्रेगनेंट थी मैं भी यही करती थी। तो आज के इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ में। क्योंकि क्या होता है, हमारा फर्स्ट से थर्ड मंथ तक जो भी होता है ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि ज़्यादातर मिसकैरेज के चांसेस इन्हीं 3 मंथ्स में होते हैं। अगर आप इन 3 मंथ्स में अपनी केयरिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी के मंथ्स जो होते हैं वो ईजिली निकल जाते हैं। बट इन 3 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले आप वो काम बिल्कुल ना करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा थकान होती हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये हमारे अंदर यही चेंजेस आते हैं कि हम थोड़े भी कोई काम करते हैं तो हमें थकान महसूस होने लगता है। तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको थकान होते हो। बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें। ट्रैवल थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, बट अगर आपको बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना है तो वो आप अवॉइड ही करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। स्टेयर्स को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेयर्स चढ़ने उतरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो आप आराम से उतरें। बहुत जल्दी या तेज़ी उतरने और चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कभी भी बहुत देर तक भूखा ना रहे, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमें प्रेगनेंसी में कुछ खाने का मन नहीं होता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हमें वॉमिट स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें हमारा खाने का भी मन नहीं होता है। बट आपका खाने का ना भी मन हो तो आप एक साथ बहुत ज़्यादा मत खाइए, बट थोड़े ड्यूरेशन में, थोड़ी देर के बाद आप कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि उससे अगर आप नहीं भी खाते हैं तो आपके बेबी की हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है और आपकी भी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। तो बिल्कुल भी भूखा ना रहें। प्रेगनेंसी में नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बहुत जितना हो सके उतना अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली हमें इसमें नींद की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कभी नींद नहीं आते हैं। बट आप बहुत अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ और आपका माइंड भी अच्छा होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो आप उसका भी ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है कि आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत इरिटेशन मच जाता है। आप अचानक से हंसने खुश हो जाएंगे, अचानक से सैड हो जाएंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें होती तो हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स करेंगे तो वो आप खुद में अच्छा फील नहीं करेंगे। आप अग्रेसिव होंगे, आपको गुस्सा हो ज़्यादा आएगा, तो वो आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। तो अवॉइड करें कि आपको ज़्यादा गुस्सा ना आए। ऐसी चीज़ें देखें जिससे आपका मूड अच्छा हो। ऐसी बातें बिल्कुल ना करें जिससे आपको गुस्सा आए। अगर ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें अपने साथ। उसके बाद है कि खाना अच्छा लें, डाइट अपनी अच्छी लें। डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स इंक्लूड करें। जिन भी फ्रूट ऐसे लें जिसमें आपको विटामिन, आयरन, फाइबर, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें अपने फूड में इंक्लूड करें। ऐसे फ्रूट्स ना खाएं जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाने हैं। ऑब्वियसली हर किसी को पता चल जाता है कि हमें प्रेगनेंसी में कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं। मोस्टली कौन से फ्रूट्स नहीं खाने होते हैं स्टार्टिंग में, वो है आपका पपाया है, कोई भी कच्चा फल, कच्चा पपाया, पका पपाया, आप दोनों ही मत खाइए तो ज़्यादा बेस्ट है। ग्रेप्स है, ग्रेप्स भी स्टार्टिंग में अवॉइड कर दीजिए। पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाना है। और कुछ लोगों को अगर थायराइड वगैरह के इश्यूज़ होते हैं तो उनको बनाना भी नहीं खाना होता है। अगर आपको नहीं है तो आप खा सकते हैं। कौन से फ्रूट्स खाएं जिनमें विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है, जिनमें फॉलिक एसिड पाया जाता है, वो सारे फ्रूट्स जिनमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, वो सारे फ्रूट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपके एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गए, मौसमी हो गए। नारियल पानी है वो आपको हाइड्रेट फील करेगा। एंड सूखा नारियल भी आप खा सकते हैं, वो आपके बच्चे की स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड कीवी खा सकते हैं आप, उसमें बहुत अच्छा आयरन पाया जाता है, उसके वो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, जो भी सीजनल फूड है वो खा सकते हैं। बट कौन से फ्रूट नहीं खाने आप उनको अवॉइड करें, बाकी आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स खाते समय आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि फ्रूट्स कभी भी मॉर्निंग में खाली पेट बिल्कुल ना खाएं और इवनिंग में ना खाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में कफ कोल्ड भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ना ही आपकी बेबी के लिए अच्छा है। उसके बाद हमारी बॉडी में और कौन कौन से चेंजेस होते हैं। हमें वॉमिट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग के फर्स्ट से थर्ड मंथ तक। मोस्ट लोगों को वॉमिट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को 4th-5th मंथ तक भी होता है। लेकिन अगर आपको वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको ऐसा नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है तो हम उसे होने दें, नहीं, वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप जब भी अपने डॉक्टर से टेस्ट के लिए जाएँ, आप उनको बताएं कि आपको एसिडिटी और वॉमिट की प्रॉब्लम है, तो वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे और वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको मोस्टली एसिडिटी और वॉमिट की ही मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आई थिंक कैल्शियम आयरन जो है वो आपको 3rd-4th मंथ से ही देते हैं डॉक्टर। मेरे केस में मेरे डॉक्टर ने तो मुझे स्टार्टिंग में नहीं दिया था, उसने मुझे एसिडिटी की इशू बहुत ज़्यादा होती थी या वॉमिट की इशू होती थी, तो उन्हीं की मेडिसिन दिए थे। स्टार्टिंग में वही मेडिसिन लेनी भी चाहिए, क्योंकि फिर आपको कंटिन्यू मेडिसिन खानी ही है।
तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है तो हम उसको अवॉइड करें, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जी नहीं, आप मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिट करने से भी अगर आप पानी, कभी कभी क्या होता है कि हम पानी भी पी रहे हैं वो भी हमारी बॉडी से निकल जा रहा है, तो हमें डिहाइड्रेशन की इशू हो सकते हैं, हमें वीकनेस हो सकता है, तो वो हमारी प्रेगनेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपको वॉमिट हो रहा है तो आप मेडिसिन ज़रूर लें, और मॉर्निंग में मोस्टली तो होता ही है, बट अगर आपको पूरे दिन हो रहा है तो आप उस बात का भी ध्यान रखें कि आपको कुछ ना कुछ खाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वॉमिट हो रहा है तो आप कुछ भी नहीं खाएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और यही सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग के मंथ में आपको ध्यान रखनी होती है। कभी कभी स्टार्टिंग के मंथ में होता है कि किसी किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, किसी किसी को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट टाइमेस्टर में मुँह का टेस्ट बहुत ही गंदा हो जाता है गाइस। मुझे तो बताते हुए भी याद आ रहा है कि मेरे मुँह का टेस्ट इतना ही अजीब हो गया था कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। मेरा ऐसा मन होता था कि मैं मुँह में हमेशा कुछ ना कुछ, कोई भी खट्टी चीज़, कैंडी टाइप की ऐसी चीज़ें लेती रहूँ, क्योंकि मेरा मुँह का टेस्ट इतना कड़वाता था कि जैसे मुझे फीवर हो गया, फीवर में जैसे मुँह का टेस्ट गंदा हो जाता है वैसे हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल भी किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है, तो आप कुछ जो कैंडी टाइप की चीज़ें होती हैं, टॉफ़ी होती हैं, वो आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, तो वो आप लेके मुँह में ऐसे डाल सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि उस टाइम पर मुँह का टेस्ट बहुत ही गंदा हो जाता है, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोगों को स्टार्टिंग से ही किसी चीज़ की स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगती है, जैसे किसी को ऑयल की स्मेल, खाना बनाने में इशू होने लग जाता है। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप उन चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि कभी कभी हमें जो चीज़ें बहुत पसंद होती है प्रेगनेंसी टाइम में हमें वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग बहुत होती है, तो अगर आपको क्रेविंग हो भी रही है तो ऐसा लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो भी मन हो आपका वो खाइए, अदरवाइज बच्चे को बाद में मुंह से पानी आता है। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको क्रेविंग किसी भी चीज़ की हो रही है, बट अगर वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सही है या नहीं, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख के खाएँ। क्योंकि कभी कभी मोस्टली टाइम पे क्या होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि हमें प्रेगनेंसी में बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने का मन होता है, तीखी स्पाइसी चीज़ें बहुत खाने की मन होती हैं, बट बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी चीज़ भी खाने से वो आपको प्रॉब्लम करती है, आपका पेट ख़राब हो सकता है, वो आपके लिए सही नहीं है, या आपको सीने में जलन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उससे भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। तो क्रेविंग आपको हो रही है तो आप खाइए, बट ध्यान रखिए कि ओवर ना खाएं। अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की क्रेविंग हो भी रही है तो आप थोड़ा सा खा लें, ताकि वो आपको मन हो रहा है तो आप खा लें, ताकि आपका मन शांत हो जाए। बहुत ज़्यादा ना खा लें, क्योंकि बाहर की चीज़ें प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको शुगरी फूड बहुत कम खाना है। प्रेगनेंसी में मीठा भी खाने का बहुत मन होता है, बट आप उतनी ही अमाउंट में मीठा खाएं, उतनी ही अमाउंट में स्वीट्स लें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपको डायबिटीज़ के भी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग से ही उन चीज़ों को ध्यान में रख के चलें, जिससे कि आपको कोई इशू ना हो। आपको खाने पीने की सारी चीज़ें में आपको इस चीज़ का मेनली ध्यान रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, जो आपका वेट हो वो हेल्दी हो। क्योंकि क्या होता है कि लोग क्रेविंग हो रही है या प्रेगनेंसी में 2 लोगों के बराबर खाना खाना है, ये सारी चीज़ें सुन के कि बहुत ज़्यादा खाना खाना है, तो लोग ओवर भी खा लेते हैं। लेकिन अगर आपका ओवर वेट भी हो जाता है, आपका बच्चे का भी ओवर वेट हो जाता है, तो आपको डिलीवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा इशू होती है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आपको कुछ भी नहीं खाना है वेट बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरा जो मन हो रहा है वो खा लें, हमें पिज़्ज़ा बर्गर प्रोसेस फूड खाने का मन हो रहा है, हमें कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है, तो हम कुछ भी नहीं खाएं। ध्यान दें कि हमें क्या मन हो रहा है, हमें क्या खाना है, क्या हमारे प्रेगनेंसी के लिए वो चीज़ अच्छी है, क्या हमारे वो बेबी के लिए अच्छी है, हमारी हेल्दी जो भी हमारी हेल्थ है उस पर उस चीज़ का इम्पैक्ट ना पड़े। इसलिए खाने पीने में उन चीज़ों का मोस्टली ध्यान रखें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इन सारी चीज़ों को खा सकते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग इंक्लूड कर सकते हैं, बट कभी भी कच्चा एग ना लें उसमें, क्योंकि एग में बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। तो आप एग खा सकते हैं, बट बॉयल्ड एग खाएं या ऑमलेट खाएं, उसका कभी भी कच्चा एग ना खाएं। अगर आप फ़िश खाते हैं तो फ़िश को भी मोस्टली ये रखें कि डीप फ्राई हो वो तो ही खाएँ, थोड़ा सा भी कच्चा फ़िश ना खाएँ। अगर आप फ़िश अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है, अगर आप खाते हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी आप चिकन मटन जो भी आपकी चॉइस वो आप खा सकते हैं। तो गैस प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में इन सारी चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको ट्रैवल बहुत कम करना है, आपको बहुत ज़्यादा थकने वाले काम नहीं करने हैं, आपको एक साथ बहुत देर तक खड़े होना नहीं है, आपको बहुत देर तक बैठना नहीं है। आपको अगर वॉमिट हो रही है तो प्लीज़ आप मेडिसिन लें, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, अपने मन से कोई मेडिसिन ना लें। अगर कोई आपकी फ्रेंड प्रेगनेंट है, अगर वो आपको सजेस्ट कर रही है कि आप ये मेडिसिन लें तो वो मना लें, जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर